Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976 allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, teaching, scholarship and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing. Nonprofit, educational or personal use tips the balance in favor of fair use. हेलो दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं हाल ही में रिलीज़ हुई साइंस फिक्शन हॉरर मूवी मेगन को, जो बहुत ही कम बजट में बनी कमाल की मूवी है। तो चलिए शुरू करते हैं मेगन की कहानी को। मूवी की शुरुआत होती है फंकी कंपनी के कमर्शियल वीडियो से। असल में ये कंपनी बच्चों के लिए एआई टॉय बनाया करती थी और ये एआई रोबोटिक टॉय उन बच्चों के लिए होते थे जिनके पेरेंट्स बहुत बिजी रहते थे और उन्हें टाइम नहीं दे पाते थे। इसलिए टॉय उन बच्चों के दोस्त बनकर उन्हें अकेला महसूस नहीं होने देते थे। फिर सीन एक बच्ची सीरी को दिखाया जाता है जो अपने पेरेंट्स के साथ कहीं जा रही होती है और उसके पास भी ऐसा ही एक टॉय था। जब सीरी अपने पेरेंट्स के साथ जा रही होती है तब रास्ते में बहुत बर्फ़ गिरने के कारण आगे का रास्ता दिखाई नहीं दे रहा होता है और इसी वजह से उनका एक बहुत बुरा एक्सीडेंट हो जाता है। इसके बाद सीन फंकी कंपनी का दिखाया जाता है जहां हम वहां काम करने वाली एक लड़की केमा को देखते हैं जो अपने कोवर्कर्स के साथ अपने एक नए एआई टॉय प्रोजेक्ट पर काम कर रही होती है, जो कि असल में एक एआई रोबोट होती है जो इंसानों की तरह ही दिखाई देती है और इसी रोबोट का नाम मेगन होता है। और इस रोबोट के बारे में केमा के बॉस डेविड को भी पता चल जाता है। तभी वहाँ डेविड अचानक से आ जाता है और केमा पर इतना पैसा इस रोबोट पर लगा देने से नाराज़ होने लगता है क्योंकि उसकी ओपोनेंट कंपनी उनके जैसा टॉय सस्ते में बनाकर बेच रही होती है, जिससे फंकी कंपनी को बहुत लॉस हो रहा था। लेकिन केमा डेविड को गुस्सा कम करने के लिए मेगन का डेमो देने लगती है, लेकिन जबकि मेगन पूरी तरीके से तैयार नहीं होती है तो वो ब्लास्ट हो जाती है और केमा का उसके बॉस के सामने पोपट हो जाता है। इसके बाद डेविड और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और केमा को फ्राइडे तक का टाइम देता है कि वो कोई अच्छा एआई टॉय बनाकर उसको दिखाए और इसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। फिर केमा इसी टेंशन में थी ही कि तभी उसे हॉस्पिटल से कॉल आ जाता है। तब हमें पता चलता है कि केमा सीरी की आंटी है और उस एक्सीडेंट में सीरी के पेरेंट्स मारे गए हैं और सिर्फ सीरी ही बच पाई थी। अब सीरी का केमा के अलावा और कोई रिलेटिव नहीं था, इसलिए सीरी की कस्टडी केमा को दे दी जाती है। और ये केमा और सीरी दोनों के लिए बहुत बड़ा चेंज था क्योंकि सीरी ने अपने पेरेंट्स को खो दिया था और केमा को बच्चे की परवरिश का कोई एक्सपीरियंस नहीं था। लेकिन और कोई ऑप्शन ना होने के कारण केमा सीरी को अपने घर ले आती है और केमा अब तक उस घर में अकेली रहा करती थी, लेकिन अब अचानक से एक बच्चे की जिम्मेदारी उस पर आ गई थी। इसके बाद केमा सीरी को घर दिखाती है और दोनों साथ रहने के लिए थोड़ा एडजस्ट करने लगते हैं। रात को जब सीरी सोने जाती है तब वो केमा को बेड टाइम स्टोरी सुनाने को कहती है जैसा उसकी माँ उसको सुनाया करती थी। लेकिन केमा को तो इन सब चीज़ों का कोई एक्सपीरियंस नहीं होता, लेकिन वो फिर भी मोबाइल पर एक स्टोरी लगाकर सुनाती है। वो सीरी को सोने को कहकर अपने कमरे में आ जाती है और काम करने लगती है, जहाँ उसे सीरी के कमरे से सीरी के रोने की आवाज़ आने लगती है, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आता कि वो क्या करे। अगले दिन केमा अपनी एक फ्रेंड को इस बारे में बताती है कि उस पर काम का भी इतना प्रेशर है और अब बच्चे की जिम्मेदारी, वो कैसे ये सब कर पाएगी। तभी उसकी डोरबेल बजती है। जब वो दरवाज़ा खोलती है तब देखती है कि कोर्ट की तरफ से आई एक थेरेपिस्ट होती है जो इन दोनों के बीच के रिलेशनशिप को चेक करने आई होती है, जहाँ थेरेपिस्ट को लगता है कि केमा अपने काम को लेकर कुछ ज़्यादा ही पॉजिटिव है। लेकिन साथ में वो ये भी देखती है कि केमा सीरी को भी टाइम देने की पूरी कोशिश कर रही है। फिर सेशन के ख़त्म होने के बाद थेरेपिस्ट बताती है कि सीरी के फादर की फैमिली उसकी कस्टडी लेने को तैयार है और अगर केमा अपने काम को लेकर ऐसी ही रही तो उन्हें सीरी को उसके फादर की फैमिली को देना होगा। फिर वो जाने लगती है और जाते जाते केमा को कहती है कि अगर वो अपनी बहन से प्यार करती थी तो जल्दी ही सीरी के साथ अपनी बॉन्डिंग अच्छी कर ले। लेकिन थेरेपिस्ट के इतना समझाने के बाद भी केमा बस अपने काम में ही बिजी रहने के कारण सीरी को टाइम नहीं दे पा रही होती है। इसी तरह वो दिन पूरा निकल जाता है, लेकिन केमा सीरी से बात ही नहीं कर पाती और इसीलिए खुद सीरी केमा से बात करने उसके रूम में आती है और ये देखकर केमा को अपनी गलती का एहसास होता है और फिर वो सीरी से बहुत सारी बातें करने लगती है कि वो सीरी को अपना एक रोबोट दिखाती है
उसने अपने कॉलेज टाइम में बनाया था, जिसे देखकर सीरी कहती है कि अगर उसे भी ऐसा ही एक टॉय मिल जाए तो वो कभी उदास नहीं होगी। और ये सुनकर केमा को एक आइडिया आता है और वो फिर से मेगन पर काम करना शुरू करती है और डेविड के दिए हुए टाइम तक वो मेगन को पूरी तरीके से तैयार कर देती है और वो डेविड को मेगन का डेमो देने बुलाती है। फिर वो सीरी को मेगन का मास्टर बनाती है और वो दोनों को टाइम स्पेंड करने को कहती है। मेगन सीरी को बहुत अच्छी कंपनी दे रही होती है, जिसे देखकर डेविड भी इम्प्रेस हो जाता है और वो इस प्रोजेक्ट को अप्रूव कर देता है। अब उन्हें बस चेयरमैन को मनाना था, जिसे वो मेगन को पब्लिकली लॉन्च कर सके। इसके बाद डेविड केमा से कहता है कि चेयरमैन को मनाने के लिए वो सीरी को भी इस प्रोजेक्ट का हिस्सा बना ले, क्योंकि सीरी मेगन के साथ जितना रहेगी हमारे पास उतना अच्छा एग्जाम्पल होगा चेयरमैन और पब्लिक को बताने के लिए कि ये प्रोजेक्ट कितना अच्छा है। और केमा भी इसके लिए ओके कर देती है। इसके बाद केमा और उसकी टीम मेगन के अंदर सभी तरीके के प्रोग्राम डालकर उसे हर दिन और एडवांस करने लगते हैं और सीरी भी अपना ज़्यादातर टाइम मेगन के साथ ही बिताने लगती है। और केमा भी इससे खुश थी, क्योंकि उसे लगता था कि इससे पेरेंट्स का बहुत टाइम बचेगा और बच्चे भी अकेला महसूस नहीं करेंगे। और इन रोबोट्स में ऐसे प्रोग्राम होते हैं कि वो बच्चों को बेसिक मैनर्स भी सिखाते हैं और बच्चे खेल खेल में सब सीख जाते हैं। देखते ही देखते सीरी मेगन के बहुत क्लोज आ जाती है, जो केमा को बहुत अच्छी बात लगती है। लेकिन केमा की दोस्त उसे समझाती है कि ये रोबोट्स पेरेंट्स की मदद के लिए हैं, ना कि उनकी जगह लेने के लिए। और केमा को सीरी को ऐसे एक रोबोट के भरोसे नहीं छोड़ना चाहिए। ये बात केमा को सीधा दिल पर लगती है। और वहाँ मेगन भी थी, जो ये सब सुन रही थी और वो केमा से सवाल करती है कि सीरी के पेरेंट्स की मौत कैसे हुई थी। और इससे सब चौंक जाते हैं, क्योंकि उनको लग रहा था कि मेगन तो ऑफ है। इसके बाद केमा मेगन को ऑफ होने कहती है, लेकिन मेगन उसकी कमांड नहीं लेती और उल्टा वहाँ मौजूद सिस्टम से सीरी के पेरेंट्स की मौत के बारे में सारा डाटा खुद में ट्रांसफ़र कर लेती है। इससे केमा थोड़ा परेशान हो जाती है और वो मेगन से कहती है कि वो सिर्फ उन कामों पर ध्यान दे जिसके लिए उसे बनाया गया है। और ये कहकर वो मेगन को शट डाउन कर देती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सीरी खेल रही है और मेगन उसका ध्यान रख रही है। तभी सीरी का एक एरो कहीं खो जाता है। तब सीरी मेगन को उसे ढूंढने कहती है। तब मेगन स्कैन करके देख लेती है कि सीरी का एरो पड़ोसी के गार्डन में पड़ा है। फिर मेगन उस एरो को फेंस के होल से पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन तभी पड़ोसी का डॉग मेगन पर हमला कर देता है और ये देखकर सीरी उसकी मदद करने जाती है, लेकिन डॉग उसे ही काट लेता है। फिर वहाँ केमा आ जाती है और दोनों को बचा लेती है, साथ ही अपनी पड़ोसी को भी बहुत डांटती है। फिर केमा सीरी को दवाई लगाने अंदर लेकर जाती है, लेकिन मेगन वहीं खड़ी रहकर पड़ोसी को बेहद ही खुखार नज़रों से घूरने लगती है। रात में मेगन अचानक से एक्टिवेट हो जाती है। फिर हम देखते हैं कि डॉग को कोई उसके मालिक की आवाज़ में बुला रहा होता है और हमें पता है कि वो मेगन ही है। सुबह होने पर केमा की पड़ोसी अपने डॉग को ढूंढने लगती है, लेकिन वो उसे कहीं नहीं मिलता, जिससे वो परेशान हो जाती है। दूसरी तरफ केमा सीरी के पास जाकर उससे बात करने की कोशिश करती है, लेकिन मेगन बार बार बीच में बोलने लगती है और मेगन केमा को ये दिखाती है कि उसे सीरी की फिक्र केमा से ज़्यादा है। इससे केमा थोड़ा इरिटेट हो जाती है। फिर सीरी की तबीयत ठीक होने के कारण केमा उसे और मेगन को चेयरमैन के सामने डेमो के लिए ले जाती है, जहां दिखाते हैं कि सीरी अपने पेरेंट्स को याद करके बहुत सैड होकर रोने लगती है। लेकिन मेगन बिल्कुल एक बड़ी बहन की तरह सीरी को संभालती है और मेगन को ऐसा करते देखकर सब वहां बहुत खुश हो जाते हैं और चेयरमैन भी इस प्रोजेक्ट को अप्रूव कर देता है और साथ ही वो केमा के काम की बहुत तारीफ भी करता है और कहता है कि मेगन के लॉन्च के बाद वो उसको प्रमोशन भी देगा। फिर सीन डेविड के असिस्टेंट पर शिफ्ट होता है, जो केमा के लैपटॉप से मेगन की फाइल्स चुरा रहा होता है। और जैसा कि डेविड ने स्टार्टिंग में बताया था कि उसकी कॉम्पिटिटिव कंपनी सेम उसी के जैसा टॉय बना रही हैं और कम दाम पर बेच रही हैं, तो शायद डेविड का असिस्टेंट ही अपनी कंपनी को धोखा देकर सारी इन्फॉर्मेशन बेच रहा होता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि केमा सीरी के साथ टाइम स्पेंड करने और बात करने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन सीरी का पूरा ध्यान सिर्फ मेगन पर ही होता है और मेगन की बहुत कोशिश के बाद भी सीरी केमा में बात नहीं कर रही होती है। फिर थेरेपिस्ट इन दोनों को ऑब्जर्व करने के लिए केमा के ऑफिस जाती है,
जहां वो सीरी से बात करने की कोशिश भी करती है, लेकिन सीरी उससे बात करने में ज़रा भी इंटरेस्टेड नहीं होती है। तब थेरेपिस्ट सीरी को उसके पेरेंट्स की डेथ की बात याद दिलाती है, जिस पर सीरी इमोशनल होकर रोने लगती है और ये देखकर मेगन वहाँ पर आ जाती है और थेरेपिस्ट को ऐसा ना करने को कहती है, जिस पर थेरेपिस्ट थोड़ा सा घबरा जाती है। इसके बाद थेरेपिस्ट केमा को समझाती है कि सीरी एक एआई है और उस एआई टॉय के साथ उसका अटैच होना अच्छी बात नहीं है, क्योंकि जो भी वो है तो वो एक टॉय ही, जो कभी ना कभी उससे दूर हो ही जाएगी और तब उसे बहुत दुख होगा। घर आकर केमा सीरी को सही से पूरा खाना खाने को बोलती है और मेगन फिर से बीच में बोलना शुरू कर देती है। इससे परेशान होकर केमा उसे म्यूट होने बोलती है और सीरी को स्कूल जाने को कहती है, लेकिन सीरी स्कूल नहीं जाना चाहती थी क्योंकि उसकी मदर भी होम स्कूलिंग के ही फेवर में हुआ करती थी। लेकिन इस बात पर दोनों में बहस शुरू हो जाती है और ये देखकर मेगन फिर से बीच में बोलना शुरू कर देती है। इस पर केमा को गुस्सा आ जाता है और वो मेगन को शट डाउन होने बोलती है, लेकिन मेगन शट डाउन ना होके उल्टा केमा से बदतमीज़ी करने लगती है और ये देखकर केमा खुद ही रिमोट से उसे बंद कर देती है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि मेगन तो बंद हुई ही नहीं, उसने तो बस बंद होने का नाटक किया और केमा के मुड़ते ही अपनी आंखें घुमाने लगती है और ये सीन देखने में सच में बहुत ही खतरनाक लगता है। अगले दिन केमा सीरी को स्कूल ले जाती है, जहाँ सीरी जिद करके मेगन को भी अपने साथ रख लेती है और टीचर भी उसे इसकी परमिशन दे देती है, लेकिन मेगन को बाकी टॉयज़ के साथ टॉय टेबल पर रखने को बोलती है। इसके बाद स्कूल एक्टिविटीज शुरू हो जाती है, जहाँ टीचर एक बदमाश लड़के के साथ सीरी को टास्क करने के लिए जंगल में भेज देती है। अब जंगल के अंदर जाने के बाद वो लड़का सीरी को परेशान करने लगता है, लेकिन तभी वहाँ पर मेगन आ जाती है, जो बिना कमांड के कुछ कर नहीं सकती थी, इसलिए बस वहाँ आकर एक जगह खड़ी रहती है और ये सब देखकर उस लड़के को गुस्सा आ जाता है और अब वो सीरी को परेशान ना करके मेगन को उठाकर थोड़ी दूर ले जाता है और उसे ज़मीन पर पटक देता है। फिर वो उसे लात मार मार कर तोड़ने लगता है, लेकिन तभी मेगन खुद ही एक्टिवेट हो जाती है और उस लड़के का कान उखाड़ देती है। इसके बाद वो किसी पॉसेस डॉल की तरह उठती है और उस लड़के की तरफ आने लगती है, जिससे उस लड़के की रूह कांप जाती है और वो भागने लगता है और इसी दौरान वो पहाड़ से गिरता हुआ रोड पर आ जाता है और एक गाड़ी से उसका एक्सीडेंट हो जाता है और वो वहीं पर दम तोड़ देता है। ये सब मेगन दूर खड़ी रहकर देख रही होती है। घर आकर केमा सीरी को तुम इस हादसे के बारे में परेशान मत हो ये समझाने लगती है, लेकिन सीरी उसे बताती है कि मेगन खुद ही एक्टिवेट होकर उसके पास जंगल में आ गई थी और ये सुनकर केमा बहुत हैरान हो जाती है। फिर केमा मेगन से भी पूछती है, लेकिन वो झूठ बोल देती है। केमा कुछ और पूछती उससे पहले उसकी डोरबेल बजती है। दरवाज़ा खोलने पर वहाँ एक पुलिस वाला आया होता है, जो केमा की पड़ोसी की कंप्लेन पर वहाँ पूछताछ करने आया था, लेकिन केमा किसी तरीके से पुलिस वाले को समझाकर वहाँ से भेज देती है। रात को सीरी सोते समय मेगन से पूछती है कि क्या उसने उस लड़के को मार डाला। इस पर मेगन कहती है कि तुम इस बारे में ज़्यादा मत सोचो, बस ये याद रखो कि मैं हर समय हर जगह तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए मौजूद रहूँगी, और फिर उसे कोई सॉन्ग सुनाकर सुला देती है। इसके बाद मेगन केमा के पड़ोसी के घर जाती है और बहुत ही बेरहमी से उसे भी मार देती है। अगले दिन पुलिस वहाँ आ जाती है और पड़ोसी होने के कारण केमा से भी पूछताछ करने लगती है और केमा से कहती है कि मेगन उस लड़के के मरने की जगह और इस लेडी के मरने की जगह के पास थी। वो शक नहीं कर रहे हैं, बस उसे एक बार मेगन की रिकॉर्डिंग चेक करने को कहकर वहाँ से चले जाते हैं। केमा भी इसी बारे में सोचने लगती है और इसी वजह से सो भी नहीं पाती। फिर वो मेगन की रिकॉर्डिंग चेक करने लगती है, लेकिन वहाँ उसे कोई प्रूफ नहीं मिलता क्योंकि मेगन ने खुद ही सारी रिकॉर्डिंग्स डिलीट कर दी होती है। फिर तभी वहाँ एकदम से भूत की तरह मेगन आ जाती है, जिसे ऐसे अचानक देखकर केमा की तो अब जान ही निकल जाती है और साथ ही अब उसे इस बात का अंदाज़ा हो जाता है कि मेगन उन सबके लिए बहुत बड़ा खतरा है। इसलिए वो धोखे से मेगन को शट डाउन कर देती है और उसे अच्छे से पैक करके अगले दिन सीरी के साथ ऑफिस जाने लगती है, जहां मेगन को शट डाउन करने की वजह से सीरी बहुत दुखी होती है। इसलिए केमा वहां थेरेपिस्ट को भी बुला लेती है
और सीरी को समझाने का बोलती है। साथ ही अपनी टीम को जो हुआ बताकर मेगन को लॉन्च होने से रोकने को कहती है। लेकिन उसके कोवर्कर्स इस बात पर एग्री नहीं होते हैं और कहते हैं कि हम मेगन के प्रोग्राम में कुछ चेंजेस करके उसे ठीक कर देंगे। लेकिन केमा इसके लिए राज़ी नहीं होती है और मेगन के खिलाफ प्रूफ ढूंढने लग जाती है ताकि वो उसे लॉन्च होने से रोक सके। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सीरी थेरेपिस्ट की भी बात नहीं सुन रही होती है। तभी केमा सीरी से बात करने वहाँ जाती है, लेकिन सीरी इतना गुस्सा हो चुकी थी कि वो केमा पर ही हाथ उठा देती है। लेकिन केमा इस पर नाराज़ नहीं होती, बल्कि वो सीरी को बहुत ही प्यार से समझाती है और हमेशा उसका साथ देने की बात भी करती है, जिस पर सीरी शांत हो जाती है और दोनों में एक इमोशनल कनेक्शन बन जाता है। इसके बाद वो सीरी को लेके घर जाने लगती है और अपनी टीम को मेगन को संभालने कह देती है। लेकिन हम देखते हैं कि मेगन खुद ही एक्टिवेट हो गई है और केमा के कोवर्कर्स को मारने लगती है और साथ ही डेविड और उसके असिस्टेंट को भी मार देती है और लिफ्ट से नीचे आ जाती है। फिर वहाँ डेड बॉडी को देखकर ऑफिस में हड़कंप मच जाता है, जिसका फ़ायदा उठाकर मेगन वहाँ से निकल जाती है और सीधा केमा के घर आकर उस पर हमला करने लगती है। केमा बहुत ही मुश्किल से अपनी जान बचाने की कोशिश करने लगती है, लेकिन मेगन केमा पर भारी पड़ रही होती है। तभी वहाँ सीरी आ जाती है और केमा के कॉलेज टाइम में बनाए रोबोट को लेकर आती है और उसी की मदद से मेगन से फाइट करने लगती है। फिर एक बहुत लंबी फाइट के बाद फाइनली सीरी और केमा मेगन को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। फिर वो दोनों घर के बाहर आते हैं, जहाँ केमा के कोवर्कर्स पुलिस को लेकर आ गए होते हैं, क्योंकि वो मरे नहीं थे, बस जख्मी हुए थे। तभी हम पीछे देखते हैं कि शायद मेगन अभी भी ख़त्म नहीं हुई है और केमा के घर के कैमरे को कंट्रोल कर रही है, जिससे वो उन पर नज़र रख रही है। और इसी डरावने मोड़ पर ये मूवी एंड हो जाती है। अगर आपको ये मूवी और मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। साथ ही ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे साथ बने रहें। तो जल्द ही मिलते हैं एक और अच्छे एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।